साथियों नमस्कार, मैं प्रशांत हूं और आप खुदरंग के साथ जुड़ चुके हैं। साथियों, एक महाराष्ट्र से घटना है और घटना बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई बहुत इम्पोर्टेंट घटना है। बहुजन समाज पार्टी, आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार बहुजन समाज पार्टी जो है वो गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। पिछली 17 जुलाई को एक घटना घटित हुई बहुजन समाज पार्टी के भीतर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में दादर इलाके में बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक चल रही थी। बैठक में तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी के बड़े लोग, प्रदेश के तमाम सारे बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता और बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद, बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष जो है वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। रामजी गौतम की बात कर रहा हूँ। रामजी गौतम पहुँचे हुए थे और स्वागत हो रहा था। सब लोग फूल मालाएं पहना करके आ रहे थे, पहनाने की कोशिश, तैयारी चल रही थी। इसी बीच एक घटना घटी और घटना ऐसी घटी जिसको लेकर के बड़ा ऐसी घटना जो बहुजन समाज पार्टी और संगठन के लिए कम से कम अच्छी नहीं है। इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एक महिला कार्यकर्ता आई और मंच पर पहले उन्होंने गुलदस्ता देने की कोशिश की, फूल देने की कोशिश की रामजी गौतम जी को, और वैसे ही जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया वैसे उसने बहुत ज़ोर का थप्पड़ रामजी गौतम को मार दिया। इस घटना का जिक्र, इस खबर का जिक्र कोई कर नहीं रहा था। मुझे लगा इस घटना का जिक्र करना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर ये घटना हुई क्यों। दोस्तों, इसके पीछे के कारण क्या हैं। कारणों का खुलासा नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज मैंने इस खबर को मुझे लगा कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इसके बारे में बताना चाहिए। तो ये जो महिला है इसका नाम है, इसका जो नाम है महिला का, नीमा मोहारकर नाम है। तो नीमा मोहारकर नाम की ये महिला है और ये भंडारा गोंदिया, महाराष्ट्र का एक इलाका है, वहाँ की रहने वाली है। भंडारा गोंदिया इलाके की रहने वाली है और ये लोकसभा सीट भी है। दरअसल ये लोकसभा में टिकट मांग रही थी, इसी भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट से, बहुजन समाज पार्टी से। और बहुजन समाज पार्टी ने इस महिला कार्यकर्ता को, इस महिला पदाधिकारी को टिकट नहीं दिया। और उस बात से बताया जा रहा है कि यह महिला नाराज चल रही थी काफ़ी लंबे समय से और इसके बाद इसको मौका मिला। और ये एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष भी आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की इस तरीके की शिकायतें बड़े लंबे वक्त से आ रही हैं। तो दोनों पहलू, दोनों पक्ष बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके की घटना हो गई और 17 तारीख को ये बैठक, दरअसल महाराष्ट्र में कैसे विधानसभा चुनाव लड़े जाएं, अगर गठबंधन किया जाए तो उस पर क्या शर्तें हों, किस तरीके की बातें हों, क्या कुछ हो, उसको मिला करके ये बात चल रही थी। इस तरीके की घटनाएं चल रही थी, इस पर बातचीत चल रही थी। इसी दौरान इस महिला ने, नीमा मोहारकर ने, रामजी गौतम को थप्पड़ जड़ दिया। कहा गया कि इसको लोकसभा का टिकट मांग रही थी, इसने, इसको टिकट नहीं मिला, इस वजह से ये नाराज़ थी। लेकिन जब महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील डोंगरे, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये नाराज़ थीं, लेकिन इनको टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इनको विधान परिषद के चुनाव में मैदान में उतारा गया था और ये चुनाव नहीं जीत सकी और पार्टी को ये नहीं लग रहा था कि ये चुनाव जीत सकती हैं, इसलिए इनका टिकट नहीं इनको दिया गया। आपको दूसरा पक्ष बताते हैं। दूसरा पक्ष इस घटना का ये है कि सुनील डोंगरे को लेकर के महाराष्ट्र की बहुजन समाज पार्टी इकाई में बड़ा असंतोष है। सुनील डोंगरे पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं। सुनील डोंगरे जो है बहुजन समाज पार्टी को अपने तरीके से महाराष्ट्र में चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको लेकर के जब बैठक शुरू हुई तो सुनील डोंगरे को हटाए जाने को लेकर के नारेबाजी हुई और नारे भी लगे और इसी नारेबाजी को लेकर के, इन्हीं नारों को लेकर के लोग नाराज थे और रामजी गौतम से ये उम्मीद की जा रही थी कि इस पर कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी। लेकिन बैठक होती उससे पहले ही इस तरीके की घटना अंजाम दे दी गई। दोस्तों, इस तरीके की जो घटनाएं हैं पार्टी को और मिशन को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। गलती चाहे जिस किसी की भी हो, आला कमान को इसकी उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए। हालांकि नीमा मोहारकर को पार्टी से निकाल दिया गया है और नीमा मोहारकर के खिलाफ दादर में एक FIR भी दर्ज कर ली गई है। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए खुदरंग के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।